क्या परीक्षा हमारे चैप्टर से अलग होती है क्या? हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि हमारी जो भी परीक्षा होती है वो हमारे चैप्टर के अंतर्गत ही प्रश्न होता है। जो हमारे क्लास का चैप्टर है उसी के अंतर्गत। क्या हम सही उत्तर लिखेंगे तो क्या हमको असफलता मिलेगी? क्या जांच में पक्षपात रहता है क्या? तो अगर हमने सही उत्तर लिखा होता तो मुझे असफलता ना मिलती। सही उत्तर ना लिखने का कारण अपने चैप्टर को सही ढंग से स्वाध्याय ना करना है। ये हमारी गलती है। ये बात लोग गलत कहते हैं कि हम प्रयत्न करने पर भी असफल रहे। तुम्हारा प्रयत्न ही ठीक नहीं था। कौन सी बच्चियां आजकल हैं जो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे रहे हैं? कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे रहे हैं? जब आपके पढ़ाई का समय है, आप बॉयफ्रेंड बनाएंगे, आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे, आप गंदी बातें करेंगे, आप गंदे चैप्टर अपने दिमाग में रखेंगे, तो अपने स्वाध्याय का चैप्टर आप कहां रखेंगे? तो फेल तो हो ही जाएंगे। सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगई नाश। यदि संत जन गुरुदेव जन अपने शिष्य जनों या अपने प्रियजनों को मुंह चुपड़ी बात करें, वो ठीक नहीं है, उसका नाश हो जाएगा। अगर वैद्य रोगी के अनुकूल बोलेगा तो नाश हो जाएगा। अगर मंत्री राजा के अनुकूल बोलेगा तो नाश हो जाए। मंत्री को चाहिए राजनीति के अनुकूल बोले, वैद्य को चाहिए उसके स्वास्थ्य के अनुकूल बोले, गुरु को चाहिए शिष्य का मंगल हो ऐसा अनुकूल बोले। तो आप हमको ये विचार बता दीजिए कि अपने चैप्टर से अलग प्रश्न अगर दिया जाए तब तो हो कि हमारा प्रयत्न सफल हो गया। अपने चैप्टर पर अगर हम हैं तो हम फेल नहीं हो सकते। अपना चैप्टर बदल दिया। एक 17 साल की बच्ची यहां बैठे हुए कह रही थी मैं शराब पीती हूं, मैं सिगरेट पीती हूं, यही बैठ के बोली थी। तो उससे मुझे लगता है अनुमान, जब प्राय हम बच्चों और बच्चियों से बात करते हैं, कि शायद ऐसी कोई बच्ची होगी जिसके बॉयफ्रेंड ना हो, शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके गर्लफ्रेंड ना हो, नहीं तो प्राय इस गंदगी में बह रहे हैं बच्चे। अब जब तुमने इंद्रियों की विलासिता स्वीकार कर ली, व्यसन स्वीकार कर लिया, तो विद्या अध्ययन कर पाओगे? विद्या अध्ययन के लिए एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ब्रह्मचारी, पवित्र आहार, समय से उठना, समय से सोना, और आप फेल हो जाओ तो हमें बताओ। तो भाई, यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, आप धर्म से नहीं चलोगे, आप पवित्र भोजन नहीं करोगे, तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, तो फेल तो हो ही तो जाओगे ना। एक जगह हम मानते हैं कि आपने बहुत ग्रेजुएट पढ़ाई की, आपने अच्छी पढ़ाई की, इसके बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही, यहां मान सकते तुम्हारा बुरा प्रारब्ध है, तुम्हारा बुरा भाग्य है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने। लेकिन फेल होने में हम नहीं मान सकते। फेल होने में भाग्य नहीं, तुम्हारी असफलता है, तुम्हारा प्रमाद है, तुम्हारी गंदी बातें हैं जो तुम मोबाइल में समय देते हो, जो तुम गंदी बातों में समय देते हो। अगर अपने चैप्टर पर समय दो तो आप कंठस्थ कर सकते हो। हम कह रहे हैं 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ ना हो जाए तो हमें बताओ। कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं तुम्हारे, इतने मोटे मोटे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं। तो आप अपनी असफलता का स्वयं कारण है, ना कि भाग्य, ना कि कोई देवता। आप हमें इस विषय पर बताइए, यदि कहीं भी आपको संशय लग रहा हो। ब्रह्मचर्यहीन जीवन स्मृति विहीन जीवन है, और ब्रह्मचर्य युक्त जीवन स्मृतिवान जीवन है। कम से कम 22 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा। 22 वर्ष तक तो 10-5 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाती है। ये बेविचार प्रवृत्ति है, ये गंदी प्रवृत्ति है, पाप प्रवृत्ति है, और वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे ही 10 बच्चों से जब या बच्चियों से संपर्क होता है तो अपनी पत्नी या पति पे प्यार नहीं होता, वो गलत धर्म से बाहर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हम असफलता को सफलता में बदलने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, पर संयम, तपस्या, व्रत, नियम, इनके द्वारा हम अपने आए हुए बुरे प्रारब्ध पर आक्रमण करके हम विजय प्राप्त। आज ये सब कहां रह गया है? बच्चियां शराब पीती हैं,
सिगरेट पीती हैं, वो खुद बताया, हमको क्या पता चले। अब बोलो नए नए बच्चे बच्चियां एक क्लब जाना है, गंदी बातें करना, अब ये कैसे? पढ़ाई का समय है इस समय, 20-22 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य रहकर पढ़िए, और यदि आपको कोई परास्त कर दे तो हमें बताइए। आप खुद अपने संयम को बिगाड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिगाड़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप किए होगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन हम कहते हैं ये आदतें, ये मोबाइल की गंदी बातें, ये हमारे दिमाग को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे हम अपने चैप्टर में स्थित नहीं रह पाते और हम फेल हो जाते हैं।